U.S. Central Command confirmed today the USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group has entered the Middle East region. अमेरिका अब किसी भी टाइम ईरान पर हमला कर सकता है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब पहुंचने वाला है। अगर ईरान हमसे डील नहीं करता तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने इसका जवाब देते हुए कहा, अगर हम पर हमला होता है तो हम मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका की मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे। इसलिए अमेरिका ने अपनी मिलिट्री बेसिस को हाई अलर्ट पर करना शुरू कर दिया है और नई एंटी मिसाइल सिस्टम्स पहुंचाना शुरू कर दी हैं। इस बार यूएस और इजराइल बिल्कुल रेडी मोड में हैं ईरान पर हमले के लिए। और यूरोप, जो कल तक ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका से जंग करने को तैयार था, अचानक से ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ की बात करने लगा था। उसने भी ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। इन सब के जवाब में ईरान की तैयारी कैसी है और क्या रशिया और चाइना ईरान की हेल्प को आएंगे, चलिए जानते हैं। क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? यह जानते हुए भी अगर उसने ऐसा किया तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, जहां से दुनिया की 20% ऑयल के साथ गुड्स की भी ट्रेड होती है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और नेचुरल गैस की प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो जाएंगी, जिससे बाकी दुनिया के साथ यूरोप और अमेरिका में भी महंगाई बढ़ जाएगी। और ये ट्रंप की सियासी खुदकुशी होगी, क्योंकि वो तो इस बात पे इलेक्शन जीत कर आया है कि वो अमेरिका को जंगों से निकालेगा। इस हमले से अमेरिका के एलाइज और ट्रेड पार्टनर्स जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और यूएई को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इनका तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को पता है, अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो पूरे खित्ते में जंग छिड़ जाएगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान इन कंट्रीज को ही होगा। इसलिए ये मुल्क यूएस को हर हाल में ईरान पर हमला करने से रोकने की कोशिश करेंगे। पर क्या अमेरिका इनकी बात सुनेगा और ईरान पर हमला करने से रुक जाएगा? ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हफ्तों से पर्शियन गल्फ और मेडिटेरियन सी में घूम रही हैं और एक्सरसाइजेज कर रही हैं। इस फ्लीट में डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। और ये पूरा बिल्डअप सिर्फ एक शो ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता फिरता शहर होता है। इसमें 5000 से ज्यादा सोल्जर्स, 60 से 70 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगे होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरा स्ट्राइक ग्रुप होता है और हजारों लोग होते हैं। इसका एक दिन का खर्चा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। ऐसी चीज को मूव करने का मतलब होता है एक मैसेज देना दैट वी आर रेडी। पर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ईरान पर हमला करना क्यों चाहता है? इससे उसको क्या फायदा होगा? एक बात याद रखें दोस्तों, अमेरिका और यूरोप ईरान को हमेशा इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं और वो देखते हैं क्या और कौन इजराइल के लिए थ्रेट हो सकता है। वो फिर उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज शेप करते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए और न्यूक्लियर इनरिच करना छोड़ दे। मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी है। उसके मिसाइल्स इजराइल तक पहुंच सकते हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के किसी भी मिलिट्री बेस को हिट कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका ये भी डिमांड रख रहा है कि अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लिमिट कर दे और ईरान की जितनी भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुथीज और इराक में शिया ग्रुप्स, इनको सपोर्ट करना छोड़ दे और आखिर में इजराइल को धमकाना छोड़कर उसके साथ अच्छे रिलेशंस बना ले। यानी अमेरिका के सामने बिल्कुल झुक जाए और सारे डिमांड्स कबूल कर ले, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस दफा यूएस की तैयारी पक्की है, पर इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या ईरान के पास इतनी काबिलियत है कि वो अमेरिका के हमलों को रोक सके और अगर हमला हो गया तो जवाबी कार्रवाई कर सके? ईरान के पास एयरफोर्स ना के बराबर है और उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत कमजोर है। इजराइल ने 12 डे वार के दौरान ईरानी एयर स्पेस को बहुत इजीली डोमिनेट कर लिया था। उसके फाइटर जेट्स आते थे और इजीली अपने टारगेट को हिट करके चले जाते थे और ईरान उनका कुछ नहीं कर पाता था। पर ईरान की नेवी तगड़ी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इजीली चोक कर सकती है। पर ईरान की असल ताकत उसके मिसाइल्स हैं। ईरान के पास शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। ईरान ने 12 रोजा जंग के दौरान इजराइल का बहुत नुकसान किया था
और उसे घुटनों पर ला खड़ा किया था। पर एक बात यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, वो ये कि ईरान अमेरिका और इजराइल के टेक्नोलॉजी से मुकाबला नहीं कर सकता। वो हर लिहाज से ईरान से आगे हैं, बट यहाँ पर चाइना और रशिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईरान चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना की ईरान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं और चाइना ईरान से अरबों डॉलर्स का सस्ता तेल खरीदता है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि ईरान गिरे। रशिया और ईरान मिलिट्री पार्टनर्स हैं और एक दूसरे को मिलिट्री सामान बेचते हैं। रशिया के भी अब चंद ही दोस्त बच गए हैं, इसलिए वो भी अपना जोर लगा देगा ईरान की मदद के लिए। हम तो दोस्तों यही उम्मीद करते हैं कि ये हमला ना हो, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।